लाइन्स एंड सर्किल्स इन आर्गन्ड प्लेन। वीडियो नंबर 3। आर्गन्ड प्लेन माने कॉम्प्लेक्स प्लेन, जेड प्लेन भी उसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि उसमें जेड ही बना रहा है। फिर आगे चल के एक डब्ल्यू प्लेन भी आपको बताएंगे। स्ट्रेट लाइंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। AZ1 BZ2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। इस पर जनरल पॉइंट हमें लेना है। वो जनरल पॉइंट हम इस हिस्से पर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। न इधर इधर क्यों लेंगे, क्योंकि A और B को ही ज्वाइन करना है, तो यहीं बीच में कहीं ले लेते हैं। ज्वाइन ऑफ लिखा ना हमने, इक्वेशन थ्रू AB कहते तो फिर यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे। PZ, ये ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी लिखी हुई है इसको कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में एफिक्स कहते हैं। अगर वेक्टर ज्योमेट्री आप पढ़ रहे होते तो ब्रैकेट में आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ये डॉट इस लाइन पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कैपिटल A लेटर से डिनोट किया है। इस पॉइंट का ये एफिक्स है Z1। जनरल पॉइंट P है, इसका एफिक्स Z है। ये दूसरा पॉइंट है B, इसका एफिक्स Z2 है। एफिक्स स्पेलिंग होएगा AFFIX, ये ध्यान में रख लें। कार्टेशियन ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ब्रैकेट में। वेक्टर ज्योमेट्री पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एफिक्स लिखते हैं। ओके, तो अब जाहिर सी बात है तीनों एक ही लाइन पे हैं। तीनों एक ही लाइन पे हैं, इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन बराबर होगा। तो स्टार्ट ऐसे करिए, लेट P ब्रैकेट में Z B जनरल पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग A Z1 and B Z2, then comma clearly inclination of AP equals to inclination of PB implies that, पिछले वीडियो में आपको सिखाए थे हम, ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स का इंक्लिनेशन क्या होगा, इस वाले का एफिक्स माइनस इस वाले का एफिक्स और उसका आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहां आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z implies that आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस argument of Z2 minus Z equal to 0 implies that argument of Z minus Z1 upon Z2 minus Z equal to 0, since argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to argument of Z1 upon Z2। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक नेक सलाह दिया था कि आप इंटरमीडिएट की बुक से मॉडली माने मॉडुलस का अलजेब्रा, आर्गुमेंट का अलजेब्रा, ये सब पढ़ लें। बराबर उनकी जरूरत पड़ेगी, हालांकि हम बताते चलेंगे लेकिन आप पढ़ते रहेंगे अच्छा रहेगा ना। अब किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम अलग से आपको समझा दे रहे हैं। मान लो Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट कितना होगा, tan इनवर्स B बाई A। पहली बातचीत, आर्गुमेंट Z इज इक्वल टू 0 implies that and implied by tan इनवर्स B बाई A is equal to 0 implies that and implied by B by A equal to tan 0 equal to 0
implies that and implied by b equal to 0 implies that and implied by a equal to a plus 0I implies that and implied by z is real. अब ये 0I है ना, तो खत्म हो गया, बचा a बचा. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यदि 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा. implies that z minus z1 upon z2 minus z is real. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि रियल है तो वो अपने कंजुगेट के बराबर होगा. z इक्वल टू z बार, z इक्वल टू z बार implies that and implied by a प्लस आई बी इक्वल टू a माइनस आई बी. a कैंसिल हो गया, i भी हट गया, b इक्वल टू माइनस बी implies that and implied by इधर लाइए 2b हो गया, 2b इक्वल टू 0 implies that and implied by b इक्वल टू 0. b इक्वल टू 0 होने का मतलब रियल. तो अगला स्टेप हम लिख रहा है implies that z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट इसी के बराबर होगा. z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z implies that z माइनस z1 बार अपॉन z2 माइनस z बार इक्वल्स टू वही z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z. सिंस z1 अपॉन z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट. यही सब रिजल्ट इंटर में आप पढ़े हैं, इसी के लिए मैंने सलाह दिया था कि ये सब आप लिस्ट बना ले, कहीं कलेक्ट कर ले और उसको याद रखें, याद रखने की कोशिश करें. बाकी आप तो यूज़ करते करते याद हो जाएगा. बताते भी हम चलेंगे, लेकिन बस 1 2 वीडियो 4 वीडियो तक बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट यूज़ करेंगे. ये मान के हम चलेंगे कि आपको ये आता है, कि क्या बताना होगा. इम्प्लाइज दैट, फिर यहाँ अलजबरा लगाइए तो हो जाएगा जेड बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z बार इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z. फिर वही सिंस z1 प्लस माइनस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस माइनस z2 बार. यानी ये रिजल्ट प्लस और माइनस दोनों के लिए होल्ड करता है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इम्प्लाइज दैट z बार माइनस z1 बार मल्टीप्लाइड बाई z2 माइनस z इक्वल टू z2 बार माइनस z बार मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z1. इम्प्लाइज दैट z2 इंटू z बार माइनस z बार माइनस z1 बार इंटू z2 हो गया. 4 टर्म, एक टर्म और ना, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस z1 बार z. सही है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है. ऐसे इधर इक्वल टू z2 बार इंटू z माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z बार प्लस z1 इंटू z बार. माइनस z बार इधर भी है, माइनस z बार इधर भी है, कैंसिल हो गया. सबको इधर ले आइए. z वाला देखो एक ये है, तो z1 बार इंटू z ये रहा. इधर ये z वाला है, इधर आके हो जाएगा माइनस z2 बार इंटू z, ठीक, प्लस अब z बार वाला देखो एक ये है z2 इंटू z बार, और z बार वाला एक क्वांटिटी ये है माइनस z1 इंटू z बार प्लस अब जो लोग बच गए माइनस z1 बार z2, और ये उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव z1 इंटू z2 बार इक्वल्स टू 0. implies that z1 बार माइनस z2 बार दिस होल मल्टीप्लाइड बाई z. फिर क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस z1 माइनस z2 मल्टीप्लाइड बाई z बार प्लस ब्रैकेट में z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार इंटू z2 इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गन्ड प्लेन में 2 पॉइंट्स जिनके एफिक्सेस z1 z2 हो,
उन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन है Z1 बार माइनस Z2 बार मल्टीप्लाइड बाई Z माइनस Z1 माइनस Z2। ठीक, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। अब लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन, ये समझ के चलिएगा, राइट लाइन। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, यानी किसी इक्वेशन को हम जनरलाइज करेंगे। इसी इक्वेशन को हम जनरलाइज करने जा रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम जनरलाइज करेंगे टेक्निक से, युक्ति लगा के। वी नो दैट equation of the line joining 2 points Z1 and Z2 is, ये लिखा हुआ है, Z1 बार माइनस Z2 बार मल्टीप्लाइड बाई Z माइनस Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसी को हम जनरलाइज कर देंगे तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा, मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा, वी हैव आयोटा इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार मल्टीप्लाइड बाई Z माइनस आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z बार प्लस आयोटा इंटू Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। लेट माइनस आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 इक्वल टू स्मॉल q। ये जो लिखा हुआ है Z बार का कोफिशिएंट, उसको हमने Q मान लिया। तो फिर इसका कंजुगेट क्या होगा? देन माइनस आई का कंजुगेट हो गया I, और अंदर हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार, इसको क्या लिखोगे? Q बार। अब इन्हें आप अंदर डालिए। नाउ इक्वेशन 1 reduces to, takes the form, reduces to, देखिए ध्यान से, यहां Q बार लिख दें। Q बार Z माइनस माइनस तो ले चुके हैं, तो प्लस Q Z बार और प्लस I बड़ा ब्रैकेट Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 इंटू Z2 बार होल बार। आप जरा सा अंदाजा लगाइए, इस एंटिटी का कंजुगेट क्या होगा? Z1 बार Z2 डबल बार, यानी Z1 बार Z2, यही तो लिखा है। इंप्लाइज दैट QZ बार, दूसरा टर्म हम पहले लिख दिए, प्लस Q बार Z प्लस आयोटा ब्रैकेट में। देखो ब्रैकेट में जो सिचुएशन है वो क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसी के कंजुगेट को घटाया जा रहा है। Z माइनस Z बार बराबर होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो हो जाएगा 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल्स टू 0। लॉजिक लिख रहा हूं मैं, सिंस Z माइनस Z बार बराबर होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अभी शुरुआत है, मैं आपको बहुत सब चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन बाद में सब छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाएंगे। इम्प्लाइज दैट QZ बार प्लस Q बार Z I इंटू आई -1 हो जाएगा, तो -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 0।
आई इंटू आई, ठीक है ना, प्लस सी तो था, ठीक है। अब आप सोचिए, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 बार कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर होगा, उसमें -2 से गुणा कर दिए तो रियल नंबर होगा। तो इसी को हम जनरल कांस्टेंट किसी से रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिप्लेसिंग -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार बाई R we have QZ बार प्लस Q बार Z और प्लस R इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। इसमें Q क्या चीज है, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, और R क्या चीज है, ये रियल कांस्टेंट है। Q इज कॉम्प्लेक्स नंबर, R इज रियल नंबर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, thus the equation of line in general form is AZ bar plus A bar Z plus B equal to 0 semicolon A belongs to C, या A बिलोंग्स टू C मत लिखो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है बताता हूं, केवल R बिलोंग्स टू R लिखो, क्योंकि Q बार लगा है ना। अब Q बार लगाए हुए तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, नहीं तो Q बार क्यों लिखते अगर Q रियल होता तो Q बार को क्यों लिख देते। तो सिर्फ B के बारे में सूचना दीजिए, B बिलोंग्स टू R। यही फार्मूला के रूप में इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, equation of perpendicular bisector of join of 2 points. Number 3, equation of the perpendicular bisector of join of Z1 and Z2, ऐसा। A Z1 ये पॉइंट है, B Z2 ये पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट है A और B का, ये मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट का एफिक्स क्या होगा, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हिस्सा बराबर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पर हम जनरल पॉइंट ले लिए, क्योंकि इसी का इक्वेशन निकालना है, जिसका इक्वेशन निकालना है उस पर जनरल पॉइंट लीजिए। थोड़ा सा फिगर का डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाए। लेट कैपिटल M बी द मिडिल पॉइंट, या मिड पॉइंट लिखो, मिडिल के, बी द मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइन ऑफ A एंड B। ये मिडिल पॉइंट हो गया। लेट PZ बी जनरल पॉइंट ऑन द perpendicular bisector of AB, then comma clearly comma एंगल बिटवीन, या वैसे कह लो एंगल PMB इज π/2, या ऐसे कह लो एंगल बिटवीन PM एंड AB,
PM एंड AB इज इक्वल टू π/2। अब फिगर आप देखिए, ये एंगल कैसे मेजर किया जाए। इसके लिए हम रियल एक्सिस यहां पे बना दे रहे हैं, ये mx, ये रियल एक्सिस है, इसी से इंक्लिनेशन नापा जाता है। तो इस इंक्लिनेशन में से ये इंक्लिनेशन घटा दें तो कितना आएगा, π/2। implies that inclination of PM minus inclination of AB equals to π/2 implies that PM का इंक्लिनेशन क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ M का fx माइनस P का fx। M का fx है Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 माइनस Z, ऐसा। या इसको अगर हम MP लिख दें, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस डालोगे माइनस बैलेंस हो जाता है, एकदम डरना मत। MP तो ये हो जाएगा Z माइनस Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। इसलिए कह रहे थे ना, ये एंगल हो गया, ये ऐसे मेजरमेंट हो जाएगा। कुछ मतलब नहीं है, PM लिखो चाहे MP लिखो, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। मैं सब करके देख चुका हूं। आर्गुमेंट, ठीक है ना, P का fx माइनस M का fx माइनस आर्गुमेंट B का fx माइनस A का fx Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू π/2 implies that argument of 2z माइनस Z1 माइनस Z2 अपॉन 2, ये तो इसका हो गया हिसाब, फिर ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू π/2 implies that argument of 2z माइनस Z1 माइनस Z2 अपॉन 2 को हम हटा दे रहे हैं, कारण बताते हैं। Z2 माइनस Z1 इक्वल टू π/2। कारण यह है कि सिंस आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ लेमडा Z, लेमडा इज रियल कांस्टेंट। और इससे आप फील कर लो अलग से, मान लो Z इक्वल टू A प्लस आयोटा भी है, तो आर्गुमेंट Z क्या होगा, tan इनवर्स B/A। अब लेमडा Z की वैल्यू हो जाएगी लेमडा A प्लस आयोटा लेमडा B। आर्गुमेंट ऑफ लेमडा Z कितना होगा, tan इनवर्स लेमडा B अपॉन लेमडा A, लेमडा कैंसिल हो गया, ये tan इनवर्स B/A के बराबर आ गया, ये यही फिर आ गया। तो आर्गुमेंट ऑफ लेमडा Z बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ Z, तो लेमडा यहां पे समझ लिया गया 1/2 को। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यदि π/2 है, हाँ देखो यहीं से देख लो, अगर आर्गुमेंट Z π/2 है, माने ये क्वांटिटी अगर π/2 है तो B/A tan π/2 होगा, यानी B/A इन्फिनिटी होगा, यानी कि A 0 होगा। A 0 होने का मतलब Z इमेजिनरी हो गया। अगर किसी कॉम्प्लेक्स एंटिटी का आर्गुमेंट π/2 हो तो वो क्वांटिटी इमेजिनरी होगी। हाँ, इसके पहले एक काम और करना होगा जनरलाइज करने के लिए, जनरल फॉर्म के लिए एक थोड़ी सी कसरत और करनी पड़ेगी। मुझे शंका सी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा हेल्प लिया कि यहाँ पहुँचने के बाद इसको फिर ब्रेक करते हैं। इम्प्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ 2z माइनस Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू π/2। इम्प्लाइज दैट, ये एक स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। आर्गुमेंट ऑफ 2z माइनस Z1 माइनस Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार माइनस Z1 बार इक्वल्स टू π/2। लॉजिक लिखिए, सिंस आर्गुमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट Z, तो ये किसी का कंजुगेट है ना, Z2 माइनस Z1 का कंजुगेट है। तो आर्गुमेंट Z बार
बराबर होगा माइनस आर्गुमेंट जेड। इसे भी आप फिल कर सकते हैं। जेड ये लिखा ही हुआ है, जेड बार बराबर होगा ए माइनस आयोटा बी। इसका आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट जेड बार बराबर टेन इनवर्स माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। हाँ, ये सब मैं आपको यही बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडुली से संबंधित, आर्गुमेंट से संबंधित सारे रिजल्ट इंटरमीडिएट की बुक से एक जगह कलेक्ट कर लें, वो कलेक्टेड रहेगा तो ठीक रहेगा। और अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसको हम यूँ लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ बड़ा ब्रैकेट 2z माइनस z1 प्लस z2, इस तरीके से लिखेंगे, इनटू z2 बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू पाई बाई 2। आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 बराबर होता है आर्गुमेंट z1 z2। z1 इंटू z2 का आर्गुमेंट दोनों के आर्गुमेंट का सम होता है। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब तर्क दीजिए कि अगर इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी का आर्गुमेंट पाई बाई 2 है तो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी प्योरली इमेजिनरी होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2z माइनस ब्रैकेट z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाई z2 बार माइनस z1 बार इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी माने वो इमेजिनरी नंबर जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो इमेजिनरी। नॉन जीरो इमेजिनरी को प्योरली इमेजिनरी भी कहते हैं। ये रहा, इंप्लाइज दैट मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए 2z इंटू z2 बार माइनस z1 बार माइनस z1 प्लस z2 या z2 प्लस z1, इसको कर लीजिए z2 प्लस z1 इसको, इंटू z2 बार माइनस z1 बार इज प्योरली इमेजिनरी। implies that 2z इंटू z2 बार माइनस z1 बार माइनस बड़ा ब्रैकेट इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो जाएगा z2 बार माइनस z1 बार z2 प्लस z1 बार माइनस z1 बार इज प्योरली इमेजिनरी। implies that 2z इंटू z2 बार माइनस z1 बार माइनस बड़ा ब्रैकेट मॉड z2 होल स्क्वायर माइनस इसको लिखा, फिर इसको लिखा मॉड z1 होल स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट z1 इंटू z2 बार माइनस z1 इंटू z2 बार होल बार, फील करो z1 इंटू z2 बार ये लिखा हमने, फिर माइनस z1 इंटू z2 बार का कंजुगेट निकालोगे तो क्या आएगा z1 बार इंटू z2, वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, इज प्योरली इमेजिनरी। यहां तक आ गए हम लोग। implies that 2z इंटू z2 बार माइनस z1 बार प्लस मॉड z1 होल स्क्वायर माइनस मॉड z2 होल स्क्वायर, ये वाला, फिर माइनस इंटू प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख दें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कंजुगेट को घटा रहे हो तो आएगा 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार माइनस z1 z2 बार, बस इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी। टू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ध्यान से देख लें।
ठीक है भाई। तो अब ये सब के सब प्योरली इमेजिनरी है, सब के सब मतलब पूरी एंटिटी एक साथ, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 होगा। तो यही लिखने जा रहा हूं मैं, इंप्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ 2z इंटू z2 बार माइनस z1 बार प्लस मॉड z1 होल स्क्वायर माइनस मॉड z2 होल स्क्वायर माइनस 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। यदि कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा, इसका रियल पार्ट 0 होगा। अब देखो, मान लो ये 3 एंटिटी है, 1 2 3 और एक ही है 4। ध्यान से मेरी बात सुनना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और आप कह रहे हैं कि इसका रियल पार्ट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z3 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z4 इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट निकालोगे तो सबका रियल निकाल के जोड़ दो। तो यही करने जा रहे हैं, अगले स्टेप में यही करने जा रहे हैं। इंप्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ 2z इंटू z2 बार माइनस z1 बार, ये रहा, प्लस पूरा मैं लिख दे रहा हूं, रियल पार्ट ऑफ मॉड z1 होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ माइनस मॉड z2 होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ माइनस 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार, हो गया ऐसा, इक्वल्स टू 0। इंप्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ 2z इंटू z2 बार माइनस z1 बार प्लस, अब ये तो रियल नंबर ही है ना, मॉड z1 होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर, तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, खुद ही होगा पूरा का पूरा, प्लस मॉड z1 होल स्क्वायर, वैसे इसमें पूरा का पूरा माइनस मॉड z2 होल स्क्वायर, और इसमें देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट कोई रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर में -2 आयोटा से गुणा कर दोगे तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब लास्ट में आ गया +0 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट ये 2 बाहर खींच लिए, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z इंटू z2 बार माइनस z1 बार प्लस मॉड z1 होल स्क्वायर माइनस मॉड z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स z1 एंड z2। ये हो गया। इसके बाद एक कंसेप्ट और भी है, सिमेट्रिकल पॉइंट्स। विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन। बस 2-3 मिनट और, थोड़ी वीडियो साइज बढ़ जा रही, बढ़ने दीजिए, क्योंकि अब हम थोड़े से के लिए दूसरा वीडियो नहीं बनाएंगे। Symmetrical points with respect to a line. Definition ये है, 2 points A Z1 and B Z2 are called symmetrical points, are called
symmetrical points with respect to a line capital L if the line capital L is the perpendicular bisector of AB. यही डेफिनेशन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं इसकी चर्चा इसकी होनी चाहिए थी। और ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स का कंसेप्ट यूज कहाँ करेंगे आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पढ़िएगा दूसरी प्लेलिस्ट में, तो आप देखिएगा। एग्जाम्पल 1 के तौर पे लिखिए, Z and Z bar are symmetrical points with respect to real axis। ये आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में। मान लीजिए पॉइंट है Z, ठीक, तो इसका इमेज रियल एक्सिस में यहाँ पे क्या निकला था, Z बार। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है Z और Z बार का। और इधर वाला क्या निकला था, याद है कि नहीं, माइनस Z बार, ये वाला। तो उसको अब लिख दीजिए। नेक्स्ट, Z एंड माइनस Z बार आर सिमेट्रिकल points with respect to imaginary axis, यानी y axis with respect to imaginary axis। तो ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। एक न्यूमेरिकल दिखाई पड़ता है, दिया हुआ है 3 पॉइंट्स AZ1, BZ2, CZ3। सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर है माने एक ही पॉइंट पर है, सॉरी एक ही लाइन पर है, ABC। तो इसके लिए आप क्या दिखाओगे, इंक्लिनेशन ऑफ AB इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ BC, या इंक्लिनेशन ऑफ AB इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ AC, कुछ दिखा दो, यही दिखाना होगा। तो ये न्यूमेरिकल आप खुद कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद। इंक्लिनेशन ऑफ AB इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ AC लिख दो चाहे BC लिख दो, आपकी मर्जी। अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो ये बराबर आएंगे दोनों। और इंक्लिनेशन निकालना आपको आता है, Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, इधर होगा आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1। वीडियो लाइक करिए, वीडियो साइज थोड़ी बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच।